यहाँ नहीं लाना, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे जा करके भगवान से क्षमा मांगनी पड़ेगी तुम्हारी ओर से। भगवत्वत्सल भगवान के बड़ा सुंदर विमान आया महाराज और अजामिल को परम गति प्राप्त हो गई। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं 12 शरीर धारण करके हिरण्य भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था, तो हिरण्यकशिप जो उसका दूसरा भाई है उसके मन में आ गया विचार कि मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा, मैं उस विष्णु को मारूंगा जो मेरे भाई का हत्यारा है, पर पहले मैं ब्रह्मा की स्तुति करता हूँ, वरदान प्राप्त करूंगा और वरदान प्राप्त करने के बाद में उस विष्णु को मारूंगा जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को, जब ब्रह्मा जी पाताल गए थे समुद्र के अंदर पृथ्वी को लाया था, तो 12 अवतार धारण करके भगवान ने अपनी दाढ़ों पे समुद्र से पृथ्वी को बाहर लाया था। पीछे से हिरण्याक्ष आ गया था, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। अब हिरण्यकशिप को अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, चला गया मंदराचल पर्वत पर। विष्णु पुराण में और नरसिंह पुराण में ये कथा ज्यादा विस्तार से है। चला गया महाराज, तपस्या करने के लिए चला गया। देवताओं ने जाकर के अपने गुरु के पास प्रार्थना की, बोले महाराज वो हिरण्यकशिपु तो तप करने के लिए चला गया, ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के, ऐसा ना हो कहीं वो हमारे इंद्रासन को छीन लेगा। अब एक कुर्सी का चक्कर सब जगह होता है, इंद्र को बड़ी चिंता होती, बहुत बड़ा यज्ञ कर लेंगे तो इंद्रासन पर आकर के बैठ जाएंगे, तो इसीलिए कहते आचार्य जी आपको पूजा के अंत में सुन चक्राय नमः कि भाई शक्र कहते इंद्र को कि हमें तेरे राज्य से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, हमें कोई इंद्रासन को थोड़ी प्राप्त करना है। क्या किया बृहस्पति ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम बनाता हूँ। जहां पर हिरण्यकशिपु बैठा हुआ था ना तप करने के लिए, बृहस्पति तोता का रूप बनकर के चले गए और उस पेड़ पर बैठ गए जहां नीचे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है। और क्या लगा तोता बोलने श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब जब श्रीमन नारायण में बोलने लगा तो हिरण्यकशिपु ध्यान हट गया, तो मन विचार करता है ये मेरी तपस्या में बाधा हो गई, विचार करता है। अब जैसे ही लगता है ओम ब्रह्मणे नमः, उधर में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब हिरण्यकशिपु सोचता है मैंने शायद मुहूर्त ठीक नहीं देखा होगा आने के लिए, वो ब्रह्मणे नमः बोल ही नहीं सका। आज मुहूर्त ठीक नहीं है, घर को लौटा। जैसे ही पहुंचता है घर में, अब पत्नी का नाम है तयाजु, पूछती है पतिदेव आप आज जल्दी क्यों लौट करके आ गए? आप तो कह रहे थे मैं न जाने कितने वर्षों के बाद जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक मैं घोर कठिन तपस्या करके आऊंगा, आप तो आज ही आ गए। तो देवी क्या बताऊं, आज ना मुहूर्त ठीक नहीं था कुछ। तो बोले हुआ क्या? हिरण्यकशिपु कहता है जैसे ही मैं बैठता हूँ ब्रह्मा के ध्यान में, उस पेड़ पर ऊपर एक तोता बैठता है। तो बोले फिर क्या बोलता है? वो बोलता है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अपने दुष्ट पति के मुख से कयाधु ने सुना मेरे भगवान का नाम नारायण का नाम ले रहा है मेरा पति, कितनी गदगद हो गई, कितनी आनंद में हो गई। क्या बात है, बड़ा आनंद हो गया। अच्छा तो ठीक है, मन में विचार करती है आज मैं भोजन स्वयं बनाऊंगी। अब कह दिया नौकरों को देखो भाई आज तुमने कुछ नहीं करना, आज की रसोई मैं तैयार करूंगी। तो यहाँ एक फॉर्मूला मिलता है, टिप्स मिलता है एक माताओं को। बोले पति के मन की गुप्त से गुप्त बात भी जाननी हो ना, अपने हाथ से प्रेम से भोजन खिला देना। तू भोजन खिलाओगी वो सच सच उगल देंगे। पर अब तो होशियार हो जाएंगे ना अगर ये बात सुनने की, तो ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। तो पति की गुप्त से गुप्त बात जाननी हो तो प्यार से भोजन कराना। आज बड़े प्यार से भोजन बना रही है कयाधु, और भोजन भी बनाती और क्या पूछती है अच्छा तो क्या कह रहा था जी वो तोता? हाँ बोले नारायण नारायण नारायण। अच्छा नारायण कह रहा था, और भोजन खिलाया और आनंद से। आज 108 बार जरूर अपने पति देव से नारायण का उच्चारण कराऊंगी। ये है भारतवर्ष की नारी, ये अच्छे कुल की देवी है। थोड़ी देर के बाद गरम गरम वो चपाती भी परोसती है और फिर अच्छा ये बताओ स्वामी, अच्छा तो जोर से बोल रहा था वो या धीरे धीरे बोल
होता। नहीं देवी जोर से बोल रहा था। क्या बोल रहा था? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री बड़ा आनंद हो रहा है। क्या भोजन भी बना रही है, नाम भी उच्चारण करवा रही है। थोड़ी देर के बाद और अच्छा कुछ और लेंगे आप? नहीं देखो ना, मैंने आपके लिए ये क्या बनाया है, हलवा भी बनाया है। ये आपको जरूर खिलाना है। थोड़ा सा ले लो। नहीं दे लो। अच्छा तो ये बताओ, अच्छा तो धीरे धीरे बोल रहा है, जोर से नहीं जोर। अच्छा स्पष्ट बोलता था या ऐसे अस्पष्ट बोलता था? नहीं स्पष्ट बोलता था देवी। क्या बोलता था? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कभी अपने दुष्ट पति के मुख से नारायण का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज तो मैंने रटाना ही है नाम, और ऐसी सेवा करूंगी। ऐसे में कहीं अगर नाम का उच्चारण करते करते भगवान हमारे घर में आ जाए तो कितना आनंद होगा। महाराज सैया तैयार की है, सेवा की है, बादाम रोगन का मालिश भी किया है, और मन में क्या विचार करती है संकल्प से रटा रही है। भोजन भी दिया, सेवा भी की, और भगवान का नाम भी रटाया है। माताओं, आपके लिए एक शिक्षा। भोजन बनाती बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।